दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1980 में आई म्यूजिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म कर्ज से जुड़े बहुत सारे दिलचस्प किस्सों की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। कहते हैं इंसान की मरते वक्त वो इच्छा अगर अधूरी रह जाए तो उसकी पूर्ति अगले जन्म में अवश्य होती है। ऐसी ही कहानी है हमारे दोस्त रवि वर्मा की, जिसने मां के प्रताप से एक बार फिर जन्म लिया, किसी और जगह, किसी और रूप में, मोंटी के नाम से। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। व्यूअर कर्ज फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 41 साल पहले साल 1980 में 11 जून के दिन। फिल्म को मुक्ता आर्ट्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना ने। फिल्म के डायरेक्टर थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द सक्सेसफुल डायरेक्टर सुभाष घई, जिन्होंने कर्ज के अलावा हीरो, मेरी जंग, कर्मा और राम लखन जैसी कई बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। व्यूअर फिल्म की स्टोरी साल 1975 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म रेनक्रिएशन ऑफ पीटर प्राउड से इंस्पायर्ड थी और फिल्म का स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक ने लिखा था तथा फिल्म के डायलॉग्स तैयार किए डॉक्टर राही मासूम रजा ने। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, राज किरण, प्रेमनाथ, जलाल आगा, पिंचू कपूर, दुर्गा खोटे, विजू खोटे, इफ्तेकार, मैक मोहन, मुकरी, यूसुफ खान और प्राण। साथ ही साथ एक्ट्रेस अरुणा ईरानी फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई। लगभग 2.5 घंटे की लंबाई वाली इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम में लगभग 42 मिनट 43 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने और एक इंस्ट्रूमेंटल थीम म्यूजिक रखा गया। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: एक हसीना थी, एक दीवाना था, कमाल है, पैसा ओ पैसा, ओम शांति ओम, मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का और दर्दे दिल दर्दे जिगर। इन गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने और गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने। साथ ही साथ इन गानों को गाया मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट रहा और फिल्म के लगभग सारे ही गानों को फिल्म की रिलीज के समय भी काफ़ी पसंद किया गया और आज भी बड़े चाव से सुना जाता है और ये फिल्म इसके बेहतरीन संगीत की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। व्यूअर किशोर कुमार द्वारा गाए गए गाने ओम शांति ओम को साल 1980 की बिनाका गीतमाला लिस्ट में दूसरे पायदान पर रखा गया तथा लता किशोर द्वारा गाए गए एक और गाने में 16 बरस की को 13वें पायदान पर रखा गया। बात करें अगर अवार्ड्स की तो 28वें फिल्म फेयर अवार्ड में कर्ज फिल्म को कुल 6 अवार्ड नॉमिनेशन मिले। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड का नॉमिनेशन मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को और ये अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता भी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला सिमी ग्रेवाल को, पर यह अवार्ड जीता पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक के 2 अवार्ड नॉमिनेशन क्रमशः मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को क्रमशः दर्दे दिल और ओम शांति ओम गानों के लिए मिले, पर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किशोर कुमार ने उस साल थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के गाने हजार राहें मुड़ के देखी के लिए जीता तथा कर्ज फिल्म के इन्हीं 2 गानों यानी दर्दे दिल और ओम शांति ओम के लिए बेस्ट लिरिक्स के 2 अवार्ड नॉमिनेशंस गीतकार आनंद बख्शी को मिले, पर यह अवार्ड जीता गुलजार साहब ने थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के गाने हजार राहें मुड़ के देखी के लिए। यानी इन 6 नॉमिनेशंस में से ये फिल्म सिर्फ 1 अवार्ड जीत पाई। और अब बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेडिट की तो अलग अलग साइट्स के एक एवरेज कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग तो इस फिल्म का बजट रखा गया तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच और इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन रहा 5 करोड़ 50 लाख। और इस डेटा के अकॉर्डिंग तो कर्ज मूवी इंडिया में एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई और कमाई के मामले में साल 1980 की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म रही। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही कई साइट्स इस फिल्म को सेमी हिट बताती हैं, लेकिन इंडिया में जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी है या इसके गाने सुने हैं उनके अनुसार ये एक सुपर हिट फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म की रिलीज के कई सालों बाद इसके डायरेक्टर सुभाष घई ने जो कहा वो इन सब के बिल्कुल विपरीत हैं। दरअसल सुभाष घई के अनुसार उन्हें और ऋषि कपूर दोनों को ही इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदानुसार ये इस फिल्म ने ओपनिंग भी अच्छी की थी, लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद ही रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी की वजह से इसके कलेक्शंस डाउन हो गए और सुपरहिट की तरफ जाती हुई ये फिल्म फ्लॉप हो गई।
सुभाष घई के अनुसार फिल्म के फ्लॉप हो जाने की वजह से ऋषि कपूर काफी डिप्रेस हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसलिए भले ही आज फिल्म को सुपरहिट माना जाता हो, लेकिन असल में एक फ्लॉप फिल्म है तथा ये म्यूजिकल हिट थी और इसका म्यूजिक सुपरहिट रहा। खैर, बात करें अगर साल 1980 की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की, तो 5वें नंबर पर रही फिल्म शान, चौथे नंबर पर दोस्ताना, तीसरे नंबर पर राम बलराम, दूसरे नंबर पर आशा और साल की नंबर 1 कमाऊ फिल्म रही कुर्बानी। और इनमें से फिल्म राम बलराम से जुड़े रोचक तथ्यों की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी हैं, जिसे आप देखना चाहें तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में अभी दिख रहा होगा। खैर, कर्ज फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 7.5 आउट ऑफ 10 की काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। फ्रेंड्स, जैसा कि विदित है कि कर्ज मूवी साल 1975 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म द रीइनक्रिएशन ऑफ पीटर प्राउड से इंस्पायर्ड थी, जिसे सुभाष घई ने इंडियन बिलीव्स के अकॉर्डिंग बदलाव करके बनाया। लेकिन सुभाष घई वो अकेले फिल्म मेकर नहीं है जिन्होंने उस अमेरिकी फिल्म का रीमेक बनाना चाहा। दरअसल अभिनेता प्राण के बेटे सुनील सिकंद द रीइनक्रिएशन ऑफ पीटर प्राउड के रीमेक के जरिए बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे थे, जिसका टाइटल डिसाइड किया गया करिश्मा। और ये एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी जिसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, प्राण, परवीन बाबी, शर्मिला टैगोर, निरूपा रॉय, डेनी, रंजीत, इफ्तेकार, जलाल आगा, रुपेश कुमार, जीवन तथा रोमेश शर्मा जैसे कई नामी चेहरे नजर आने वाले थे। और लगभग 3 महीने तक इसकी शूटिंग भी की गई, जिसमें शशि कपूर की डेथ और अमिताभ बच्चन के रूप में पुनर्जन्म होने वाले हिस्से शूट किए गए। लेकिन तभी डायरेक्टर सुनील सिकंद को पता चला कि सुभाष घई द रीइनक्रिएशन ऑफ पीटर प्राउड का रीमेक बनाने जा रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब कास्टिंग का काम चल रहा है। और इसलिए सुनील सिकंद ने करिश्मा फिल्म की शूटिंग वहीं रोक दी। वैसे सुनील सिकंद के अलावा प्रोड्यूसर रवि आनंद भी द रीइनक्रिएशन ऑफ पीटर प्राउड का रीमेक बनाने जा रहे थे, जिसका टाइटल डिसाइड किया गया छोटी सी दुनिया। और संजीव कुमार, ऋषि कपूर, विद्या सिन्हा, सारिका, राकेश रोशन, परीक्षित साहनी, अरुणा ईरानी और अमजद खान को फिल्म के लिए कास्ट भी कर लिया गया। लेकिन ऋषि कपूर ने रवि आनंद से सिर्फ मुंह जबानी बात करके बाद में सुभाष घई की इस कर्ज फिल्म को साइन कर रवि आनंद की छोटी सी दुनिया नामक फिल्म से खुद को अलग कर लिया और फिर बाद में रवि आनंद ने भी वह फिल्म बंद कर दी। व्यूअर, कर्ज से पहले सुभाष घई शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कालीचरण और विश्वनाथ नामक 2 हिट फिल्में बना चुके थे, इसलिए सबको यही लग रहा था कि कर्ज के लीड एक्टर भी शत्रुघ्न सिन्हा ही होंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी उस समय किन्हीं दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए फिर सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र या फिर विनोद खन्ना को लेने के बारे में सोचा। लेकिन बाद में सुभाष घई ने विचार किया कि धर्मेंद्र, विनोद खन्ना या अमिताभ बच्चन के बजाय अगर कोई कम उम्र का एक्टर इस रोल के लिए होगा तो वह अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रोल ही ऐसा ही है। इसलिए फिर उन्होंने ऋषि कपूर को चुना, जो कि उस समय कम उम्र के भी थे और उनकी स्टार वैल्यू भी अच्छी थी। वैसे ऋषि कपूर का ये रोल करने का कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि कर्ज की स्क्रिप्ट सुभाष घई की पिछली फिल्मों से काफी अलग थी। लेकिन सुभाष घई ने बाद में ऋषि कपूर को उनके भाई रणधीर कपूर से फिल्म में काम करने के लिए कन्विंस किया। ऋषि कपूर के बाद फिल्म के दूसरे अहम किरदार यानी कामिनी वाले रोल के लिए एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को साइन करने का सजेशन फिल्म मेकर सोहन लाल कंवर ने सुभाष घई को दिया था। लेकिन सुभाष घई को सिमी ग्रेवाल को फिल्म में कास्ट करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि सिमी ग्रेवाल के अनुसार कामिनी वाला रोल कम्प्लीटली नेगेटिव था और उस तरह के रोल करने से उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन बाद में सुभाष घई ने सिमी ग्रेवाल को यह कहकर मनाया कि वह उनकी कैरेक्टर को कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं रखेंगे और उनके कुछ ऐसे सीन भी फिल्म में रखे जाएंगे जिनसे उनके कैरेक्टर को दर्शकों की सहानुभूति मिल सके। और इस तरह लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद फाइनली सिमी ग्रेवाल ये फिल्म करने को तैयार हुई। लेकिन सुभाष घई ने सिमी से जो कहा उसके अनुसार एक भी पॉजिटिव सीन फिल्म में नहीं रखा गया और ना ही फिल्म की लास्ट प्रिंट सिमी को दिखाई गई। फ्रेंड्स कहते हैं कि फिल्म में एक सीन में जो टीना मुनीम सिमी को भला बुरा कहते हुए दिखाई जाती हैं, वो सीन भी सिमी ग्रेवाल की गैर हाजिरी में उनकी बॉडी डबल के साथ शूट किया गया। हालांकि इस पर सुभाष घई की राय कुछ और है। दरअसल सुभाष घई के अनुसार ये वैसा ही सीन है जैसा कि फिल्म द रीइनक्रिएशन ऑफ पीटर प्राउड में है और उन्होंने फिल्म के सिर्फ दुर्गा खोटे वाले कैरेक्टर के लिए एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जिसमें उनका एक्सीडेंट होता है। और उस सीन की शूटिंग के दौरान दुर्गा खोटे की बॉडी डबल को काफी चोटें भी आई थी और उस सीन में दुर्गा खोटे की
की बॉडी लेवल थी रेशमा पठान। वैसे फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम और सिमी ग्रेवाल तथा राज किरण को साइन करने के बाद कई लोगों ने फिल्म के लिए ये कहा था कि ये फिल्म सुभाष घई के लिए कोई कमर्शियली बेनिफिट साबित नहीं होगी, क्योंकि फिल्म की कास्ट में एक ऋषि कपूर ही ऐसे हैं जिनकी थोड़ी बहुत स्टार वैल्यू है। क्योंकि टीना मुनीम की उस वक्त तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई और राज किरण तथा सिमी ग्रेवाल की कोई कमर्शियली इमेज नहीं थी। साथ ही साथ उस समय तक आ रही वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थी जिनमें अमिताभ बच्चन थे या फिर वो मल्टी स्टार कास्ट के साथ बनाई गई थी। और इसलिए फिर सुभाष घई ने भी फिल्म में कबीरा वाले रोल के लिए प्राण साहब को साइन किया और सरजुड़ा नामक एक और पात्र रचा, क्योंकि उस समय तक इंडस्ट्री में शायद ऐसी एक भी फिल्म नहीं आई जिसमें किसी महिला पात्र ने मुख्य खलनायक का किरदार निभाया हो। वैसे सुभाष घई ने जब प्रेमनाथ को बताया कि उनका फिल्म में एक गूंगे का कैरेक्टर है तो इस पर हैरानी जताते हुए प्रेमनाथ ने सुभाष घई से कहा कि उन्होंने उस समय तक जितने भी कैरेक्टर प्ले किए हैं उनमें उनके काफी दमदार डायलॉग्स रहे हैं, तो सुभाष घई आखिर उन्हें गूंगा क्यों बनाना चाहते हैं। जिसके जवाब में सुभाष घई ने प्रेमनाथ को समझाया कि उन्हें कर्ज फिल्म में एक अलग और नए तरीके से वो पेश करना चाहते हैं और उनके कैरेक्टर के गूंगा होने के कारण उनके रोल को और भी डरावना बनाने में मदद मिलेगी। व्यूअर, फिल्म के मोस्ट पॉपुलर गाने मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का की शूटिंग के दौरान किन्हीं कारणों की वजह से गाने के कोरियोग्राफर सेट पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए फिर डायरेक्टर सुभाष घई ने उस गाने की कोरियोग्राफी खुद की। और यही वाकया हुआ साल 1988 की सुभाष घई की ही फिल्म राम लखन के गाने तेरा नाम लिया तुझे याद किया की शूटिंग के समय, और तब भी कोरियोग्राफर के मौजूद ना होने की वजह से सुभाष घई ने खुद ही इस गाने को कोरियोग्राफ किया। फ्रेंड्स, आपने फिल्म देखते समय ध्यान दिया हो तो फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए गाने पैसा ओ पैसा में महज 1 या 2 सेकंड के लिए डायरेक्टर सुभाष घई भी दिखाई दिए। दरअसल उस सीन के लिए सुभाष घई को एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी, लेकिन इन वक्त पर ऐसे किसी व्यक्ति के न मिलने की वजह से सुभाष घई ने वो सीन खुद के ही साथ शूट कर लिया तथा इसके बाद में मेरी जंग सहित ऐसी कई फिल्मों में सुभाष घई ने छोटे छोटे अपीयरेंस दिए जिनको उन्होंने डायरेक्ट किया था। वैसे सुभाष घई की ही एक बेहतरीन फिल्म मेरी जंग की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा हो तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। व्यूअर, फिल्म में दिखाए गए काली मंदिर ने फिल्म की रिलीज के बाद ऊटी के काफी पर्यटकों को आकर्षित किया, क्योंकि उस दौरान ऊटी जाने वाले बहुत से पैसेंजर कर्ज फिल्म वाले काली मंदिर को देखने की इच्छा जताते थे, लेकिन वो मंदिर कोई भी पर्यटक नहीं देख पाया, क्योंकि ऊटी में असल में वैसा कोई मंदिर था ही नहीं और मंदिर वाले सीन की शूटिंग के लिए बम्बई के एक स्टूडियो में मंदिर का सेट तैयार किया गया था। फ्रेंड्स, कर्ज फिल्म से मशहूर हुई गिटार धुन आज अगर कहीं भी सुनाई दे जाए तो फिल्म की याद दिला देती है। वैसे ये धुन असल में एक अंग्रेजी गाने से प्रेरित थी, जिसे शुरुआत में सिर्फ एक धुन के रूप में ही फिल्म में रखे जाने का प्लान था, लेकिन बाद में सुभाष घई और गीतकार आनंद बख्शी ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर इस धुन पर एक हसीना थी एक दीवाना था नामक गाना तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, कर्ज फिल्म की भव्यता ने आगे के कई फिल्मकारों को आकर्षित किया और इस फिल्म के सिर्फ इंडिया में ही 4 रीमेक बने। फिल्म का पहला रीमेक साल 1984 में इन्नरकुल्लम ओरुवन टाइटल से बना और ये एक तमिल भाषी फिल्म थी जिसमें तमिल सुपरस्टार कमल हसन ने लीड रोल किया। दूसरा रीमेक साल 1989 में रिलीज हुआ जिसका टाइटल था युग पुरुष और ये एक कन्नड़ भाषी फिल्म थी जिसमें एक्टर रविचंद्रन लीड रोल में नजर आए। और फिल्म का तीसरा रीमेक साल 1985 में रिलीज हुआ जिसका टाइटल आत्मबलम है और ये एक तेलुगु भाषी फिल्म है जिसमें तेलुगु स्टार नंदामुरी बालकृष्ण लीड रोल में नजर आए। तथा कर्ज फिल्म को आखिरी बार साल 2008 में हिंदी में ही इसके टाइटल की स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस के साथ रीमेक किया गया, जिसमें संगीतकार हिमेश रेशमिया ने लीड रोल किया था। पर 2008 में आई कर्ज फिल्म एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। फ्रेंड्स, जैसा कि विदित है कि कर्ज एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और इसके म्यूजिक के ग्रेटेस्ट होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके 5 गानों के मुखड़ों से टाइटल लेकर बाद में बॉलीवुड में 5 फिल्में बनी। वे फिल्में हैं साल 1985 की पैसा ये पैसा, साल 1998 की फिल्म मैं 16 बरस की, साल 2004 की फिल्म एक हसीना थी, साल 2005 की फिल्म आशिक बनाया आपने और साल 2007 की फिल्म ओम शांति ओम। तो दोस्तों, ये थी साल 1980 की बेहतरीन फिल्म कर्ज पर हमारी एक खास प्रस्तुति। फ्रेंड्स, मुझे तो कर्ज फिल्म के गाने बहुत पसंद हैं। आपको इस फिल्म के गाने कैसे लगते हैं ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे।